जैसे कि मैं आपको एफवीजी के बारे में बता रहा हूँ, ये बड़ा ही स्पेशल टॉपिक है। स्पेशल टॉपिक कैसे है, ध्यान से समझना। एफवीजी यानी कि आपको सबको पता है एफवीजी का मतलब फेयर वैल्यू गैप, है ना। फेयर वैल्यू गैप। तो अब इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारे पास एरिया नॉर्मली हम हाई और लो ले लेते हैं, किसका, किसी भी बड़ी कैंडल का और उसके ऊपर की कैंडल का, उसके नीचे की कैंडल का, ये और ये ऐसे। ये तो आपको पता ही है, ऐसे हम यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं करता, मैं थोड़ा सा अलग अलग बात करूँगी। अरे ये क्या हो गया? अलग मतलब समझो बात को। जैसे मेरे पास ना कोई भी एक ट्रेंड है, वो नीचे आ रहा है, उसके अंदर कैंडल्स बन रही है। मैं कैंडल से समझाता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके से ना इसके अंदर कैंडल बन रही है। तो जब भी एक ट्रेंड ऐसे बनता है ना, उसके बाद उसके अंदर कोई भी एक डिफरेंट कैंडल बन जाती है। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यहाँ आके एक शूटिंग स्टार मान लो, या फिर मेरे पास जैसे मान लो इन्वर्टेड हैमर है, वो बन जाता है। इसे आप मानो कि ये आपके पास एक इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। मैंने क्या बोला इसको, एक इन्वर्टेड हैमर, IH। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर से दोबारा नीचे गिरने लग जाती है, फिर दोबारा नीचे आती है और नीचे ऐसे आती रहती है। मान लो भी बॉटम आ गया मार्केट का, और ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना आपका, अब ये आपका इस पूरे ट्रेंड का एक खुद एक गैप बन गया है। ये खुद एक गैप है, सोचो इसको ध्यान से सोचो। ये खुद एक गैप बन गया है आपको, जो नजर नहीं आ रहा है क्योंकि ये बॉडी में है। तो ये पूरा का पूरा एरिया, जो पूरा का पूरा जोन है आपका, ये आपका एक खुद का एक रिवर्सल जोन की तरह एक्ट कर रहा है, लाइक दिस। अब ये आगे जाके आपका एक रिवर्सल जोन की तरह एक्ट करेगा। कब, जब मार्केट रिवर्स करके आने लगेगी। जैसे मार्केट बहुत नीचे चलेगी, बहुत नीचे चलेगी, बहुत नीचे, तो जब मार्केट रिवर्स आना शुरू करेगी ना, तब ये रिएक्ट करना शुरू करेगा। अभी तो हम कंटिन्यू में कर रहे हैं, अभी तो ये पावर में, जैसे ऊपर भी ऐसा शूटिंग स्टार बना था, इन्वर्टेड हैमर बना था मतलब, ठीक है, ऊपर भी ऐसा इन्वर्टेड हैमर बना था, तो बार बार इन्वर्टेड हैमर ही मार्केट को गिरा रहा था। और अब यही पैटर्न मार्केट में क्या करेगा, अपने आप को दोबारा से जोन में आती गिराना शुरू कर देगा। लेकिन ये फेल भी होता रहेगा, फिर से आएगा, फिर ये अपने आप मार्केट में अपने आप को दोबारा से जोन में आती गिराना शुरू कर देगा। लेकिन ये फेल भी होता रहेगा, फिर से आएगा, फिर ये अपने आप को सपोर्ट जिस टाइम बना देगा, दैट मीन्स कि अब मार्केट में ये एरिया फेल हो गया है। अब ये सिर्फ सपोर्ट बनाना शुरू करेगा, अब ये दोबारा आने का नहीं है मार्केट में। मैं आपको उसे चार्ट पर समझाता हूँ, ऐसे समझाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आधी चीज़ें नहीं आएंगी आपको उसमें। ठीक है, इसको ध्यान से समझो। जैसे यहाँ लाइव में देखो, लाइव में आपको यहाँ पर कुछ कैंडल्स दिखेंगी जो आपके बिल्कुल सेम इसी की तरह काम कर रही है। ये देखो यहाँ पर आपको इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है, ठीक है, बेरिश एनगल्फिंग है, इन्वर्टेड हैमर बेरिश एनगल्फिंग है, ठीक है। और देखो इन्वर्टेड हैमर बेरिश एनगल्फिंग है, और अब ये फेल कर दिया तो ये अलग हो गया, ठीक है। तो अब इस इन्वर्टेड हैमर के बाद का जो पूरा ट्रेंड है, आप इस ट्रेंड को देखो। ये ट्रेंड कहाँ तक बनता है, यहाँ तक। दिस इज योर फर्स्ट ट्रेंड, ट्रेंड नंबर 1, ठीक है। ये ट्रेंड नंबर 1 है हमारे पास। मार्केट इस पूरे इस एरिया को अगली बार यूज करेगी जोन की तरह से। देखो यहाँ मार्केट आई दोबारा से और इसको जोन की तरह यूज करने लगी। जब इस ट्रेंड को फेल कर देती है, इस कैंडल को फेल कर देती है ना मार्केट, तो क्या होता है, इसकी पावर खत्म हो जाती है। अब ये बची कुची पावर के साथ मार्केट को उतने ही वैल्यू से, उससे भी कम वैल्यू से गिराना शुरू करता है, हर बार होता है। और ये अपने ही लो को तोड़े बिना अगर दोबारा से मार्केट में अपने आप को तोड़ने लग जाए, तो ये सपोर्ट बनाना शुरू कर देता है, लाइक दिस। ये देखो, ये सपोर्ट बनाना शुरू कर दे। जैसे सपोर्ट बनाता है, फिर मार्केट नीचे नहीं आती, फिर कंटिन्यू करने लग जाता है ट्रेंड। और इसको मेजर कैसे करते हैं, जो इसका सपोर्ट बनता है ना, जो इसका सपोर्ट बनता है, वहां से आगे तक की डिमांड, जो इस इन्वर्टेड हैमर से पीछे तक की डिमांड होती है, उसको हम लोग मेजर करते हैं, फिर इसको आगे लगा देते हैं। ये तो चलो यहाँ पर वॉल्यूम एनालिसिस हो गया जो हम इसको यूज करते हैं। फिर इसी को ही डबल 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 आगे करते रहते हैं। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, ठीक है, समझ में आ जाएगा।
तो जो इसका प्रीवियस पैटर्न होता है ये हर हर पैटर्न के साथ होता है बेसिकली। ये हमने लगाया और इसको हमने इन्वर्टेड हैमर के बाद लगा दिया लाइक दिस, यहाँ से हमने लगा दिया एंड यू कैन सी द रिवर्सल जोन। आई मैंने रीटेस्टिंग बोला था ना आपको, यहाँ पर रीटेस्टिंग आई और देखो ये नीचे आ गई ना मार्केट यहाँ से, जस्ट लाइक दिस, जैसे यहाँ आई थी सेम ऐसी ऊपर आगे मार्केट नीचे रीटेस्ट आ गई। तो एक पैटर्न ही आगे जाके सिर्फ एक कैंडल ही इंडिकेट करती है। देखो ये ना बड़ा मुश्किल है, मैं समझ रहा हूँ अभी तो ये बन गया तो ऐसा लग रहा होगा कि यार बनी हुई मार्केट है हमने बता दिया, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है इसको आइडेंटिफाई करना। लेकिन इसमें ना आप सबसे पहले एक चीज पता कर पाओगे जो आज की डेट में सबसे मुश्किल है, जो मैंने आपको फेज 19 में बताई थी, फेक आउट थ्योरीज के अंदर ये सबसे बेहतरीन चीज है। आपको जो मैंने आपको फेक आउट थ्योरीज के बारे में बताया हुआ है ना, वो उनके अंदर ये सबसे बेस्ट चीज, क्योंकि एक कैंडल अगर हम पता कर लेंगे ना तो उसी के अंडर में सब कुछ देखना है कि हाँ अभी वो रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही है, फिर वो सपोर्ट की तरह यूज जिस टाइम उसने कर दिया वो तभी करेगी जब अपने सारे हाइस को तोड़ के वो दोबारा उस लेवल पे आ जाए। यानी कि आसान भाषा में ऐसे गई मार्केट, ऐसे गई मार्केट, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, ऐसे करके फिर ऊपर उठी। तो हमेशा लोगों को पता है क्या ध्यान रहता है, लोगों का ये ध्यान रहता है कि जो डब्लू का नेक है वो ही हमारा सपोर्ट बनेगा। तो कभी कभी वो सपोर्ट, कभी कभी वो यहाँ से उठती, कभी कभी वो थोड़ा नीचे जाके उठती है। ये नोटिस करी कभी तुमने? कभी कभी मार्केट क्या करती है, आपने चीज नोटिस करी होगी कि जैसे मैंने बोला आपसे कि हाँ डब्लू आया इस तरीके से बना, तो अब लोग क्या करेंगे इसके सेंटर पार्ट को ही रेजिस्टेंस मान लेंगे और इसके बाद ब्रेक करके इसी पे सोचेंगे जैसे हमें ड्राइंग बताई जाती है ऐसे करके ऐसे करके। ऐसा नहीं होता ना एक्चुअल में, सारा का सारा खेल इसी ट्रेंड की वो उस कैंडल में छुपा रहता है जो उसको गिरा रही होती है, ठीक है, जो उसको गिरा रही होती है उसी के अंदर छुपा हुआ रहता है। तो अगर वो कैंडल यहाँ पर बनी हुई है ना तो कोशिश करेगा ट्रेंड अपने आप को यहाँ तक लाने में। अब तुम कहोगे यार ये ना तो ये लेवल है यहाँ पर, ना मार्केट यहाँ आ रही है, मार्केट तो ये यूज करगी। ऐसे केस में आईसीटी ने एफवीजी को बोला है कि यहाँ आप एफवीजी यूज करो। इसके सारा खेल पीछे की कैंडल से छुपा हुआ है। अभी सारा का सारा प्रूफ दिखाऊंगा, पुरानी मार्केट में लेके जाऊंगा तो मैं 6-7 स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, समझ जाओगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहां तक समझ में आया? गॉट इट? चलो आगे चलते हैं हम लोग, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से काम करता हुआ देखिए। रीटेस्टिंग हो गई, क्रॉसिंग एंड रीटेस्टिंग फॉरवर्ड, सेकंड वाला ऑप्शन जैसे ही क्रॉस कर गया रीटेस्टिंग ली एंड देन फॉरवर्ड, काम हो गया अपना, दैट्स इट। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। लाइव में तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा प्रीवियस चलते हैं, यहाँ आपको समझाता हूँ। ये आपके सामने बना हुआ है, ट्रेंड आ रहा था डाउन ट्रेंड में, ठीक है। देखो अगर ट्रेंड में ज्यादा कैंडल है ना तो मैं प्रीफर करूंगा कि ट्रेंड को कंप्रेस कर दो, यानी कि टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी अगर कैंडल डिफरेंट है, अगर ट्रेंड स्मूथ है ना तो आप समझ लोगे, अगर ट्रेंड में बहुत सारी कैंडल है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, उसमें कोई ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ पर ना अभी इसके बारे में बताता हूँ, लाइक ओके सो ये देखो, यहाँ पर मार्केट आती है इस तरीके से, ट्रेंड आता है, एक कैंडल आती है डिफरेंट और उसके बाद यहीं से नीचे ऊपर न जाने की वजह यहीं से मार्केट नीचे गिर जाती है। अब हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल क्या हो गई, ये बन गई गैप, दिस इज द गैप, ये हमारे लिए गैप बन गया। अब मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है, तो अब हम वैसा नहीं सोचेंगे जैसे हम नीचे की साइड। अब मार्केट ऊपर जा रही है तो हमेशा डिफाइन करना दिमाग में कि हमें नीचे के बारे में सोचना पड़ेगा, अगर यहाँ पर इस तरीके से चीजें हो रही। तो अब मार्केट पहले नीचे आ गई, फिर इसको सपोर्ट की तरह यूज करने लग गई एंड देन फिर सपोर्ट, और फिर सारा एरिया तोड़ के अपने आप को उसी जोन पे रिटेस्ट करके नीचे जाने की कोशिश करेगी। लाइन चार्ट में देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये पॉइंट देखो, समझ आया? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ट्रेंड की सबसे डिफरेंट, ट्रेंड की सबसे पहली वाली कैंडल, ट्रेंड की सबसे डिफरेंट कैंडल, वही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसी से शुरुआत हुई है ट्रेंड के मुड़ने की। तो हो सकता है बोल रहा हूँ, होगा नहीं, 100% नहीं होता इस फील्ड में कभी भी। हो सकता है कि मार्केट उसी ट्रेंड को किसी रीजन की तरह यूज करे मार्केट में नया ट्रेंड बनाने के लिए। एलिप्स की कहानी इसी से शुरू होती है। एलिप्स जो होता है वो यही है, मार्केट में 90% पैटर्न एलिप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं।
और एलिप्स ट्रेंड बेंडिंग में आता है, क्योंकि ट्रेंड बेंड होता है तभी वो रिवर्स करता है। एलिप्स में थोड़ा सा उल्टा होता है, क्योंकि वो ऊपर से भी बेंड हो जाता है, वो नीचे से भी बेंड हो जाता है। तो हो सकता है वो बेंड करके नीचे भी गिरा दे, हो सकता है वो नीचे से बेंड करके ऊपर भी उठा दे। तो वो चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कहानी है सारी खेल की वो यही है कि हमें स्टार्टिंग की कैंडल समझनी पड़ेगी हर ट्रेंड की, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। यही डिमांड क्रिएट करती है, यही सप्लाई बनाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल हमारे सामने मानी जाती है। ये मार्केट यहां से भी उठ सकती थी, ये मार्केट यहां से भी उठ सकती थी, ये मार्केट यहीं से ही क्यों उठी है? रीजन क्या है इसका? इसका रीजन इसके ट्रेंड की कैंडल है जो आई है, जो डिफरेंट कलर की कैंडल है, वही इसका पूरा गैप है, वही सारा खेल है इसका। और उसी को ये नेक्स्ट टाइम रीटेस्ट की तरह यूज कर रही है। देखो, अगर कैंडल को थोड़ा सा आप बेसिकली इस पैटर्न को थोड़ा सा ना आप दबा दोगे ना, टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दोगे, तो ये कुछ छोटी छोटी कैंडल्स आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। चीजें यहाँ पर हो रही हैं। ये रीटेस्टिंग यहाँ क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। ये रीटेस्टिंग यहाँ क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। ये रीटेस्टिंग यहाँ पर क्यों नहीं आई? जोन तो ये भी है। क्योंकि उसे पता है ना, उसको तोड़ने वाला एरिया, मैं इस एरिया को, इस कैंडल को बेसिकली सेमी बर्न्ड कहता हूँ। ठीक है, सेमी बर्न्ड का मैंने आपको बात बताई है पहले। सेमी बर्न्ड कैंडल होती है, लेकिन उसका फंक्शन नहीं बताया। ये उन 40% पार्ट में है जो मैंने एमएमसी में नहीं बताया, उसका मैंने आपको थोड़ा सा, मैं बोल रहा था कि मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, उसी का ही पार्ट है। अगर एक कैंडल, तो उसे तो सेमी बर्न्ड कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई पैटर्न बन गया, उसे हम लोग कोल्ड स्क्वीज कहते हैं। तो ये दोनों के नाम बेसिकली इसमें, क्योंकि मैंने आपको कोल्ड स्क्वीज के बारे में सिर्फ यही बताया कि हमें उससे पहले का एरिया मेजर करना है, उसके बाद का नहीं देखना। उसकी ये दूसरी कंडीशन है, इसे मॉड्यूल सेकंड आप कह सकते हो। कोल्ड स्क्वीज के अंदर लिख लेना अगर आपने लिखा हुआ हो। ठीक है, एंड दूसरा चीज़ ये है जो सेमी बर्न्ड कैंडल के बारे में है, नए वाले एमएमसी में इसको मैंने जोड़ दिया। और आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं, डोंट वरी, वी हैव द मूव। देखो, यहाँ तो कैंडल थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर कैंडल के बीच में ज़्यादा होंगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है ट्रेंड को कंबाइन करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते कहीं से भी। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको ये सिंगल कैंडल दिख रही है ना, यहाँ पर ये जो सिंगल कैंडल दिख रही है, ये भी आपकी एक जोन की तरह काम कर रही है। ये देखो, दिख रहा है आपको? और फिर उसके बाद ये रीटेस्ट, फिर नीचे, रीटेस्ट, फिर नीचे, तो जोन। तो ये सारा एरिया हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट है, द फेक आउट जोन जिसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली, जो हमें खुद सेपरेट कर देगा पूरी मार्केट के जोन से। जनरली आप देख सकते हो, इसके हिसाब से ये पूरा एरिया फेक आउट है, ये नीचे वाला फेक आउट है, इसे आप कह सकते हो। तो ये भी ऐसा नहीं कि भी काम नहीं करेगा, बस ये कि कैंडल बहुत सारी है ना, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या क्या यूज करें, क्या यूज नहीं करें। लेकिन ये सारी एक एक कैंडल, ट्रेंड के बीच में आने वाली कैंडल पैरासाइट होती हैं। ठीक है, और चलते हैं हम लोग पीछे, और यहाँ देखते हैं। देखो, यहाँ तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, टाइम फ्रेम थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, 5 मिनट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें जो है यूज़ होती हुई दिख जाएंगी। ऐसे ट्रेंड में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, क्योंकि ये तो सिंपल सीधा आया एंड देन सीधा चला गया, इसमें तो कोई, लेकिन ये फिर भी यूज़ होते हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर भी यूज़ होते हैं ये। ठीक है, क्योंकि ये शायद पहले यूज़ हो रहे होंगे, जो बाद में मार्केट इनको इस्तेमाल कर रही है फिलहाल के लिए। देखो, आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये इस ट्रेंड का सबसे पहली कैंडल है, ध्यान से देखो, दिख रही है? पहले बनाया सपोर्ट, क्रॉस करते ही अब दिमाग में ठाल लेनी है, अब ये सेलिंग की रीटेस्टिंग बनाएगी। एक्सटेंड कर दो बस आगे, यू विल गेट द सेलिंग्स रीटेस्टिंग। द एरिया इज दिस, यू विल सी द सेलिंग्स रीटेस्टिंग। ठीक है, समझ आया कुछ? यह आपका टॉपिक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यह आपका